इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये एक केवी में आया हुआ है और हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं और आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप इसको एक सैम्पल पेपर समझ सकते हैं या फाइनल का क्वेश्चन पेपर भी इसी टाइप से बिल्कुल आता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकते हैं और 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही जो क्वेश्चन हैं आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। तो राइट द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो एक डायमीटर डी है, उसका सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होगा सर्कल का। तो आंसर है पाई डी। पाई डी जो है वो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का। तो पाई डी ये 1 मार्क्स का है। कोफिशिएंट क्या होगा 5a3। तो ये जो है इसका क्या कोफिशिएंट होगा, तो इसका कोफिशिएंट होगा -bc। तो ये क्वेश्चन है हमारा 5a3bc। तो इसमें 5a3 का क्या कोफिशिएंट होगा, तो इसमें 5a3 का कोफिशिएंट होगा -bc। कोफिशिएंट जो साथ में रखे हुए न्यूमेरिक फॉर्म्स होती हैं। क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 12 एजेस होते हैं। वैल्यू ऑफ इसकी क्या वैल्यू होगी 2 × 3 और 0 से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 1। मल्टीप्लाई नहीं, ये पावर है। अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है ना, यहाँ पे इसमें पावर में नहीं दिख रहा है, किसी की भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। अब सेक्शन बी जो है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज दिस, बेस इज दिस। तो जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें दे रखा है 246, बेस हमें दे रखा है 20, हाइट निकालनी है। तो हाइट इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन बेस जब हम करेंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। अब 6th वाला जो है इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो बताना है। तो देख लेते हैं। ऐड करते हैं यहाँ पर। तो जितने भी एक जैसे होते हैं ना उन सबको एक साथ लिख लिया जाता है। जैसे कि m वाले हैं तो सारे के सारे m वाले एक साथ लिख लो, 5m -4m और फिर इधर +2m। फिर सारे के सारे n वाले एक साथ लिख लो, -7n और फिर उसके बाद यहाँ पे और n वाला तो कोई भी -7n और +3n और 3mn माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है और 5 प्लस का है और 2 भी प्लस का है। तो 5 6 7, 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 3। तो 3m यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या, माइनस का 4n और ये बचेगा 3mn और कोई नंबर था हाँ, तो -5 और +2, -5 और +2 क्या हो जाएगा -3। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। देखिए 3m ये यहाँ से ले लिया, -4n यहाँ से और प्लस का 3mn और ये जो 2 था और ये जो माइनस का 5 था और 2 - 5 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, इस तरीके से ऐड करने वाले ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 729 की। तो देखो 729 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 36। कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 इस तरीके से, 3 जो है वो 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे करके आ जाएगी। राइट 2794.04 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो हमारी ऐसे करके आ जाएगी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को आगे ले जाते हैं। जैसे कि ये है 2794.04, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे 2.79404 × 10⁻3। यहाँ पे जो पावर है वो ऐसा लग रहा है कि साइड में लिखा हुआ 10⁻3। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में और रोम्बस में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 3। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में और रोम्बस में होती है 2। अब हमें नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं विद नंबर्स 1 to 6 मार्क्ड ऑन देम। एक बॉक्स है उसमें मार्बल है 6, 1 2 3 इस तरीके से 4 5 और 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। देखो चाहे नंबर 2 वाला हो चाहे 1 वाला हो चाहे कोई सा भी हो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी। कैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल जितनी भी मार्बल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि 6। और 2 वाला आएगा, हम बॉक्स में से नंबर 2 वाला उठाएंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1 ही होगी। चाहे 3 वाला उठाएं इसकी भी 1 होगी, 4 वाला उठाने की भी 1 होगी, क्योंकि 4 वाली गिट्टी तो एक ही है ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉर द फॉलोइंग। तो प्रॉपर्टी का नाम बताना है सेक्शन सी में। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला इसका ये ऑप्शंस में है, तो देखते हैं। पहला वाला हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ये है कि भाई इफ़ a and b are any two integers then a into b is also an integer। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? ये हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर इफ़ a and b are two integer तो a into b और b into a होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और नीचे वाली जो है कि भाई ऐसे a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी और a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट चैप्टर की है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या बताना है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और इसमें से 2 और जो है निकाल दिए हैं, छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल निकाल दिया है। तो इसमें एरिया कितना बचा है वो निकालना है। तो टोटल एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई होता है 22/7, आर इसमें हमें दे रखा है 14, तो आर 14 7 2 14 और 22 इंटू 2 और इंटू 14, ये हमारे पास एरिया ऑफ जो सर्कल आ जाएगा ना वो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमने 2 छोटे सर्कल निकाल दिए, तो जो छोटे सर्कल जो निकाले हैं उसका एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस हमें 3.5 दे रखा है तो हम पाई 3.14 ले लेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.14, तो 3.5 मैं करती हूँ इतनी कैलकुलेट, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.14, तो ये जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 38.46। तो ये एक का आया है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 सिमिलर है ना, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 38.46 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 76.92। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 77 ले लेंगे, तो 2 एरिया आ जाएंगे, 2 सर्कल का एरिया आ जाएगा 77 और रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आया 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि भाई जब ये दोनों सर्कल और एक छोटा रेक्टेंगल ये इस बड़े सर्कल में से निकाल दिए तो बचा हुआ एरिया कितना रहेगा? तो हम टोटल एरिया में से इसे और इसे माइनस कर देंगे, तो 616 में से हम 77 और 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 536 एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज दिस। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो हमें पेरीमीटर गिवन है 320, तो साइड की वैल्यू निकल जाएगी, हमारी साइड आ जाएगी 320/4, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। साइड आ गई, फिर उसके बाद एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो 80 इंटू 80 6400 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखते हैं, हमें इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 रखना है, तो यानी कि अगर हम रखें, वैसे मैंने इधर भी सॉल्व कर रखा है, 6 इंटू 2 प्लस 7 और प्लस 4 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रखा और माइनस 5, तो ये तो हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 7 और 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 7 हमारे पास हो जाएगा 19 प्लस 4 इंटू अंदर बचेगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 19 और 4 3 जा 12, तो 19 माइनस 12 अपने पास क्या आएगा? 7 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ गया 7। मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि हम जल्दी से सॉल्व कर लें, बाकी आप पॉज करके भी देख सकते हैं और इसका PDF जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। अब ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन ऑफ सिमेट्री, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है बट डू नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी है बट उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो ये होता है ट्रपीजियम। क्या होता है? ये ट्रपीजियम होता है। अब हमें बताना है कि रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच, ठीक है, एक क्रिकेट मैच में रन स्कोर किए गए हैं 11 प्लेयर्स के द्वारा, ये
हमें इसका मीन और मीडियन बताना है। तो मीन क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल। तो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मीन 429, इसका इन सबका सम आ रहा है 11 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 39। और मीडियन कैसे निकालते हैं, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जितने भी नंबर्स हैं मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। सबसे छोटा सबसे पहले, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, तो छोटे से बड़ा 6 आएगा, 8 आएगा, फिर उसके बाद 2 बार 10 है ना, और फिर उसके बाद 3 बार 15 है, और फिर उसके बाद क्या है 50 है, और फिर उसके बाद हमारे पास 100 पर 50 के बाद 80 आ रहा है, और 80 के बाद 100 आ रहा है ना। तो इनके जो बीच वाला नंबर है कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, मतलब 10 11 है ना। तो इनके जो बीच वाला आ रहा है ना वो हमारा 15 बन रहा है, तो इसलिए 15 मीडियन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग को देख लीजिए एक बार। ये क्या है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। तो रूलर और कंपास की मदद से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करके बतानी है। तो ऐसे रखेंगे, फिर उसके बाद मार्क लगाते हैं, फिर इधर मार्क लगाते हैं, तो पैरेलल लाइन बन जाती है। तो वो, और ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ए पाथ 5 मीटर वाइड रन्स अलॉन्ग अ स्क्वायर पार्क। तो एक इस तरीके से देखिए स्क्वायर पार्क है, और जिसकी जो साइड है स्क्वायर पार्क की साइड वो है 100 मीटर की, हाँ, और इसके अंदर से 100 मीटर की जो है वो स्क्वायर पार्क की साइड है। फिर इसके अंदर जो है वो रास्ता निकलता है, इस तरीके से ऐसे करके रास्ता निकलता है, और वो जो रास्ता है वो क्या है, उसकी जो लेंथ है, चौड़ाई जो है ना इस रास्ते की वो है 5 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ये जो रास्ता है इसका एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे रास्ते का एरिया, ऐसे निकलता है, देखो ये जो है ये तो इसकी बराबर है 100 ही होगी लंबाई, तो और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमें दे रखी है 5, तो यानी कि एक रेक्टेंगल बन चुका है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 2 रेक्टेंगल है, एक ऐसे करके जा रहा है, एक ऐसे करके जा रहा है, तो 2 रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हो जाएगा 500 एक का। 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। बट हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहे हैं, तो इसमें से हम एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। बीच में छोटा सा स्क्वायर बनता है, ये कितना होता है, ये होता है 5 मीटर स्क्वायर का। अब दोनों के दोनों देखो, ये इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 मीटर स्क्वायर। तो इस 1000 में से हम लोग जो है वो 25 मीटर स्क्वायर वाला जो है वो माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ जो है टोटल पार्क हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 100, यानी कि एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा अपने पास 10,000। फिर उसके बाद एरिया ऑफ पाथ जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा 1900 मीटर वाला, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया जो है पाथ का ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट जो है जो एरिया आ जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकल जाती है। ये हो गया, इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो टेलीमार्क बताना है और हमें बार ग्राफ बताना है। तो हमें इसमें लड्डू जलेबी बर्फ़ी वगैरह दे रखे हैं, तो सबसे पहले टेलीमार्क हम ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन सी स्वीट है। तो मैंने लड्डू के लिए एल ले लिया है, फिर उसके बाद ये मतलब बर्फ़ी, और फिर जलेबी, और फिर रसगुल्ला। तो कितने लड्डू हैं मैंने काउंट करे थे, तो 11 निकले थे। तो कैसे करते हैं, फिर यहाँ पे टैली बनी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11, इस तरीके से हम लोग लड्डू की टैली बना देंगे। फिर जितनी बर्फ़ी हैं, बर्फ़ी कितनी आ रही है, 3 बर्फ़ी आ रही हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे टैली में भी लिख देंगे। फिर जलेबी कितनी आ रही हैं, जलेबी आ रही हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 जलेबी आ रही हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और रसगुल्ले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टेलीमार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे लिख दोगे। ये तो हमारा टेलीमार्क टेबल हो गया, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग इसका बार ग्राफ बना देंगे कि भाई इधर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और इधर भाई कौन सी स्वीट्स उनको पसंद है। तो ये लड्डू, और फिर उसके बाद बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हिसाब से हम बार ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे करके बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। अब
गेट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा कि भाई सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम x, मतलब x में से y माइनस कर दो। तो नंबर p एंड q बोथ स्क्वायर्ड एंड देन एडेड, तो p और q को दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ i एंड m, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ i एंड m, ये हो जाएगा। सम ऑफ 2 एंड p, तो 2 और p का सम। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो जब भी ये क्वेश्चन होता है ना व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो हमें क्या करना होता है, इसको ही इसमें से माइनस कर देना होता है इस तरीके से, ठीक है। इस वाले को इसमें से माइनस कर देना होता है और आंसर आ जाता है। ट्रू फॉल्स बताना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला जो है अपना फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है और ये वाला अपने पास ट्रू है। बस इसको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म करके। मतलब 5 और -5 की पावर 9 है, तो क्या इसमें एक्सपोनेंट 5 है और बेस 9 है, तो ये उल्टा है, तो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होना है। फिर सिंप्लीफाई करने हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई होगी। 5 to 10 और 10 × 4 40, और दोनों का माइनस है तो आंसर सिंपल 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद -12 में से 10 जाएगा तो -2 बचेगा, राइट। ये तो सेकेंड वाला तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। और -20 में से -10 होगा तो -30 आ जाएगा। अब हमें बताना है व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। वर्टिकल मिरर में कौन से इंग्लिश के लेटर्स की जो है वो वर्टिकल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर आंसर्स ये गिवन है कि AHIMOTVWXY। और हॉरिजॉन्टल मिरर में किसकी सिमेट्री होती है, ये हॉरिजॉन्टल मिरर में सिमेट्री होती है। फिर इन द ब्लैंक्स, स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है 4 और एंगल ऑफ रोटेशन 90। रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, एंगल ऑफ रोटेशन 180। सर्कल का इनफाइनाइट होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और एंगल ऑफ रोटेशन कोई भी एंगल होता है, कहीं से भी रोटेट हो जाता है सर्कल। तो रोम्बस का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होता है और एंगल ऑफ रोटेशन होता है 180 डिग्री। अब हम लोगों को ये वाला लास्ट क्वेश्चन है और ये अपना सिंपल पेपर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ड्रॉ एन ऑब्लिक एंड आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5, 3 और 2। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, 5, 3, 2 डायमेंशन का क्या बनाना है, आइसोमेट्रिक क्यूबॉइड। तो ये देखो यहाँ पर इधर से हम लोगों को 5 डब्बे लेने हैं, इधर से 3 डब्बे लेने हैं और इधर से 2 लेने हैं। फिर दोबारा से इधर से 5, मतलब ये जो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे हैं ये तो हमें 5 लेने हैं। इधर वाले ये हमें 3 लेने हैं, ये तीनों। और ये वाले जो है ये हमें 2-2 डब्बे लेकर के हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। और इस तरीके से डॉटेड वाले पे भी बन जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। ये क्लास 7th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर हमने देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।